और खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। गुरुग्राम में एक बार फिर तेज बारिश, इफ्को चौक पर सर्विस रोड धंस गई है। यातायात पुलिस ने अस्थायी बैरिकेडिंग की है। यातायात पुलिस ने जीएमडीए को सूचित किया है। सोमवार को गुरुग्राम में हुई तेज बारिश के बाद रोड धंस गई है। एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है गुरुग्राम में। इसका असर आप देखिए, इफ्को चौक पर सर्विस रोड धंस गई है। यातायात पुलिस ने अस्थायी तौर पर बैरिकेडिंग की है। इसके साथ ही जीएमडीए को भी सूचित किया गया है। सोमवार को गुरुग्राम में जो तेज बारिश हुई है उसके बाद जलभराव से तो लोग परेशान हैं। सड़कों पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो प्रभावित हुई है, लेकिन सड़कें धंस रही हैं। सर्विस रोड धंस गई है। इसके बाद यातायात पुलिस ने अस्थायी बैरिकेडिंग यहां पर की है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। यातायात पुलिस ने जीएमडीए को भी सूचित किया है। अव्यवस्थाओं का आलम पसरा हुआ है हरियाणा में, क्योंकि मानसून सक्रिय है। ऐसे में साइबर सिटी गुरुग्राम में बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है आवागमन में, क्योंकि ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। सड़कों पर लंबे जाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जल भराव से लोग बेहाल हैं, क्योंकि हर बार प्रशासन दावे करता है कि बारिश में इस बार गुरुग्राम नहीं डूबेगा, हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वही जल भराव की स्थिति है, वहीं सड़कें धंस रही हैं और वही प्रशासन के लिए ये बारिश चुनौती बनकर सामने आई है। उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मॉनसून एक्टिव होने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन उनकी परेशानी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो उनको सड़कें नहीं तालाब नजर आता है और अपनी मंजिल पर जाने में परेशानी होती है। जाहिर तौर पर रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है। सड़कों पर पानी होने से आवागमन में दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन अगर सड़कें धंस रही हैं और रिहायशी इलाकों में, पॉश इलाकों में भी कुछ यही तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में प्रशासनिक दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। कुछ दिन हरियाणा में, पूरे दिल्ली एनसीआर में यही मौसम बना रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश और कहीं पर तेज बारिश के भी आसार हैं। 1 से 2 घंटे की बारिश में लेकिन गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों के हालात बेहाल हो जाते हैं। गुरुग्राम से ज्यादा जानकारी के साथ संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आईएमडी ने तो पहले से चेतावनी दी थी कि इस तरह का मौसम बना रह सकता है, लेकिन प्रशासनिक दावों के एक बार फिर से पोल, जलभराव से लोग परेशान तो थे ही, लेकिन अब सड़कें भी धंस रही हैं। संजय, आवाज आ रही मेरी संजय आपको? जी बिल्कुल। संजय, सड़कें धंसी हैं, कहां पर यह घटना हुई है? इसके बाद क्या कुछ आगे का एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो? जी बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से कल से हुई बरसात हो गई और इस बरसात के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रशासन के जो दावे हैं, वादे हैं, वो खोखले साबित हुए हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि कल गुरुग्राम में न सिर्फ लोग बल्कि स्कूली बच्चे भी कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही का शिकार होते हुए नजर आए। इसी बीच अब गुरुग्राम के इफ्को चौक की सर्विस जो रोड है वो धंस गई। जीएमडी की मुख्य सिविल लाइन यहाँ से निकल रही थी और उसी के साथ ये सर्विस जो रोड है इफ्को चौक पर वो धंस गई और जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। एक तरफ जहाँ बरसात और दूसरी तरफ मुख्य चौराहे पर ये सड़क धंसना कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही उजागर करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अस्थायी रूप से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो रोड है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया है जिससे कि कोई बड़ा हादसा ना हो। और जिस तरीके से अभी तक की बात करें, जीएमडी के अधिकारियों को यहाँ सूचना दे दी गई है और दूसरी तरफ अब यहाँ पर अस्थायी तौर पर बैरिकेडिंग कर दी गई और साथ ही साथ हरे कलर के जो त्रिपाल है उससे इस सड़क को ढका गया है, जिससे कि सरकार की या प्रशासन की मैं बात करूं उनकी नाकामी लोग ना देख सके। तो अब जाहिर तौर पर जहां एक तरफ बरसात और दूसरी तरफ अब सड़क धंसना, धीरे धीरे इस तरीके की जो चीजें हैं सामने निकल कर आ रही हैं, तो
उन प्रशासन के अधिकारियों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जिनके ऊपर गुरुग्राम की जिम्मेदारी है। जी संजय, इस बारे में पहचान हो गई है क्या, कब ये सड़क बनी थी, किसे टेंडर जारी किया गया था? क्योंकि ठेकेदार की भी लापरवाही है, सड़क की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होते हैं संजय। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब जो है प्रशासनिक तौर पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार किस ठेकेदार को ये रोड का जो टेंडर था वो दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जीएमडी की मुख्य जो सिविल लाइन इसी के नीचे से निकल रही है और इसी के पास में जो है ये सड़क धंसी है और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही देखी जा सकती है। और इससे पहले बात करूं तो सोना रोड के सुभाष चौक के पास यानी कि एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास भी इस तरीके की सड़क है, वो एक बार नहीं बल्कि तीन बार कहीं ना कहीं धंसी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले बरसात हुई थी तो तब भी देखा गया था गुरुग्राम के कुछ इलाकों में सड़क धंस गई थी और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी थी और प्रशासन के ऊपर फिर कहीं ना कहीं फजीयत होती हुई नजर आई थी। ट्रैफिक पर तो असर नहीं है संजय इसका, क्योंकि ये मैं देख पा रही हूँ एक गहरा गड्ढा यहाँ पर बन गया है, बैरिकेटिंग की गई होगी, ट्रैफिक पर क्या असर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सर्विस लेन जो है ये धसी और इसके साथ में सर्विस लेन को अब बंद कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ से जो वाहन है वो निकाले जा रहे हैं। और जिस तरीके से बात करें, प्रशासन ने कल ही जो है तमाम प्राइवेट संस्थान यानी कि जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उनसे कहीं ना कहीं आग्रह किया था कि वो अपने तमाम कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे। और उसी दूसरी तरफ बात करें, सरकारी और निजी स्कूलों को भी कहीं ना कहीं पालना करने के आदेश दिए गए थे कि वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे, क्योंकि जिस तरीके के कल हालात बने थे, करीबन 3 से 4 घंटे मासूम स्कूली बच्चे भी इस बरसाती पानी का शिकार होते हुए नजर आए थे। बसों के अंदर बच्चे कैद हो गए थे और बिल्कुल हालात विपरीत बने हुए हैं और इस मौसम को लेकर एडवाइजरी भी लगातार प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए।